आप जरा पीछे हट जाइए। पता चला? चलो तुम भी पीछे हटो। जी गुरुजी। चलो। पता चला? नहीं चला। नहीं? पता चला? जरा भी नहीं। ये आर्ट थेरेपी नहीं, बदले की आग लगती है। हाँ, तुम्हें चोट लग रही है, तुम रो रहे हो। रो नहीं रहा हूँ गुरुजी, आपकी मेहनत और मेरे प्रति प्यार देखकर मुझे रोना आ गया। गुरुजी ये कह रहा है इससे कुछ फील नहीं हो रहा, हम 7वां सुर गाते हैं। क्या वक्त हुआ है अभी? 10-20। मनहूस घड़ी है, जो काम ब्रह्मा के शुभ मुहूर्त के समय होना चाहिए। अगर वो अशुभ घड़ी में हुआ तो रोगी ठीक और इलाज करने वाला अपाहिज हो जाएगा। जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा गुरुजी। आर्ट थेरेपी में जल्दबाजी नहीं करते। कल ब्रह्मा के शुभ मुहूर्त पर इलाज करेंगे। ये तो सिर्फ झलक थी बदले के राग की, कल देखना मृत्यु राग। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे मेरी माँ, मैं मर गया रे। चुप रहो, कमीने ने मेरी टांगे तोड़ डाली, ढोल की तरह पीट डाला मेरे को। ऐसे मारा जैसे मैंने उसकी बेटी भगाई हो। कभी हाथ लगेगा तो ठोक डालूंगा। मर गया रे साला कमीना, कुत्ता, सुअर। शरद, तुम रघु रोकड़ा जैसी बातें क्यों कर रहे हो? क्या है कि इतना पिटने के बाद कोई भजन याद नहीं आया। मैंने गुस्से में किसी को ऐसे ही बोलते हुए सुना था, इसलिए बोल गया। मुझे मार खाते हुए तुम दोनों ऐसे देख रहे थे जैसे छक्के चौके लग रहे हो। पैर पे पूरा स्कोर बोर्ड छप गया, लेकिन किसी ने नहीं रोका। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। भैया से कहकर मैं उस साले रघु को पिटवा दूंगी, नीला पीला करवा दूंगी, क्योंकि उसकी वजह से हम हमेशा फंसते रहते हैं। साला नीच कमीना कुत्ता कहेगा। तुम भी रघु रोकड़ा की तरह शुरू हो गई। एक्चुअली तुम्हारा दर्द देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई ना, इसलिए बोल गई। इसी तरह सेवा करती रहो। मैंने कई रिवेंज फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। रिवेंज लेने के बाद जो खुशी मिलती है उसका तो मजा ही कुछ और है। मजा आ गया ना? अब चलिए। अरे अभी तो वो ज्ञानेश्वर बाकी है जिसने धूप में खड़ा करके मेरी पेंटिंग बनाई थी। उसके बाद शिवानी भी तो है। क्या बात कर रहे हैं? देख किशोर, इतना बिजी होने के बाद भी मेरे काम छोड़कर यहाँ आने की वजह है वो शिवानी। गुरुजी। क्या है रे? ओ ज्ञानी, सुनो, क्योंकि तुम भी एक आर्टिस्ट हो तो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ। अगर तुम तुम्हारी बहन मुझे सौंप दो और मुझसे माफी मांगो तो मैं ये मैटर यहीं खत्म करता हूँ। तो बोलो क्या बोलते हो? क्या बोला मेरी बहन के बारे में? सर से माफी मांगता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। हाथ जोड़कर माफी मांग। ठीक है भाई। अरे जोड़ लीजिए सर। हाथ जोड़ रहा है कि नहीं? मेरे हाथ उठ ही नहीं रहे हैं। भैया, इसने पैरों पर मारा था, फिर आपने इसके हाथ क्यों तोड़े? चुप रहो मैडम, कुछ मत बोलिए। 7वां सुर मत लगाइए। मुझ पे चलाएगा, मुझ पे चलाएगा। भैया तोड़ दो इसके पैर। क्या हो रहा है? तोड़ दीजिए। इससे सजा दे रहे हैं। अरे साली जी, आपने तो इस अखरोट को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। ये कौन सी टेक्निक है? इसको काय कचौरी लॉक कहते हैं। ये लॉक संभाल के लगाना पड़ता है, वरना गलत लग गया तो इंसान परलोक जा सकता है। अब दूसरा पैर मैं ट्राई करता हूँ साले। हाँ, तुम भी ट्राई करो। Thank you, अरे यहाँ भी दूसरा पैर तोड़ो, ये तो अनाड़ी है, 100% मार डालेगा। अरे 2-4 मरीजों को मारने के बाद ही आदमी डॉक्टर बन पाता है। जीजा शुरू हो जा, लगा जोर। तू आराम कर। गुरुजी, गुड लैंडिंग। आप ऊपर गए कि यहीं हैं? यही हूँ। अरे ये तो साला जिंदा है। तुमने पहली बार में ही काय कचौरी लॉक सही लगाया। Thank you, साले जी। की बेटा, अरे सर, मुझे इसी हालत में छोड़कर जा रहे हो? क्या मैं जिंदगी भर ऐसा ही रहूंगा? अगर लाइफ में इससे बड़ा लॉक लग गया तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तब तक खटिया पकड़ के सो। ए भाई, ये सब कैसे हो गया? वो हुआ ऐसे कि चला था मुरारी हीरो बनने और जीरो बन के रह गया। तू खुश है ना? जिस तरह एक सपेरे की मौत सांप के डसने से होती है, उसी तरह आर्ट का डॉक्टर आर्ट थेरेपी का ही शिकार हो गया। कल रात जब गुरुजी कुछ ज्यादा ही पी गए तो धुनकी में किंग को ठीक करने के लिए ये 7वां सुर गा बैठे और इनका ये हाल हो गया। अरे इनको छोड़ो और किंग को अच्छा करने पर अपना सारा ध्यान लगाओ। हाँ डॉक्टर साहब, वो शुभ घड़ी आ गई है। आप अपनी आर्ट थेरेपी स्टार्ट करिए और गाना गाना शुरू कीजिए। एक का पैर ठीक होना, दूसरे का पैर खराब होना, ये बात कुछ हजम नहीं हुई भाई। माँ, भैया, अरे ये क्यों आ गया? अब इसे कैसे संभालूं? अब्बा जी, ये कौन है? तेरा छोटा भाई। ये मेरा भाई है। किंग का, जरा सोच समझ के बात टेंशन मत ले, भाई साहब संभाल लूंगा। अजय, क्या बात है, बिना खबर दिए ही चला आया? सबकी याद आ रही थी तो चला आया।
भैया कहाँ है? ए छोटे भैया। कैसा है? फैमिली को एक साथ लेकर बहुत खुशी हुई। ठीक से बनाओ, ठीक ये सब कौन है? दरअसल तेरे ये लंदन जाने के बाद भैया का एक्सीडेंट हो गया था, यही लोग इसको इनका यहाँ एक्सीडेंट लाए। हुआ था और आपने मुझे बताया नहीं। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, पर तू ये बता कि तू अचानक कैसे आया? आपको एक सरप्राइज देने। पूजा, ये मेरी माँ है नमस्ते। और ये भैया। नमस्ते। नमस्ते। ये लड़की कौन है भाई? ये मेरी गर्लफ्रेंड है भैया। माँ, आप लोगों की इजाजत हो तो हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं और भैया तुम्हारी पसंद को इनकार नहीं करेंगे। लक्ष्मी जी भाभी। आरती लेकर आओ, बहू की आरती उतारनी है। अंदर आ जाओ बेटा।